Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Tahmina Komal and the topic we are going to discuss is azithromycin. Hello everyone, welcome to Med Sparkles. एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक है जो कि लाई करती है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की सब क्लास मैक्रोलाइड्स के अंडर। अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। मैक्रोलाइड्स की अगर हम बात करें, मैक्रोलाइड्स वो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं जिनमें एक मैक्रोसाइक्लिक लेक्टॉन रिंग मौजूद होती है, साथ ही साथ एक या एक से ज़्यादा डीऑक्सी शुगर मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड होते हैं। जो सामने आपके डिस्प्ले में स्ट्रक्चर है डैट इज़ ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, जिसमें कि लेक्टॉन रिंग जो है एज़ कम्पेयर टू एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन लार्जर होती है। अगर हम एजिथ्रोमाइसिन के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को समझ लें। बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस होती है 50S राइबोसोमल सब यूनिट की वजह से। डैट 50S राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो रेप्लिकेट करेगा। जैसे ही वो रेप्लिकेट करेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस का अमल शुरू हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस हमारे लिए स्टॉप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल्ड या स्टॉप नहीं होती तो बैक्टीरिया की ग्रोथ, उसकी रेप्लिकेशन इंक्रीज करती चली जाती है। डैट मस्ट बी लीडिंग टू इन्फेक्शंस। एजिथ्रोमाइसिन डायरेक्टली बाइंड करती है बैक्टीरिया के 23S RNA के साथ जो कि 50S राइबोसोमल सब यूनिट पर मौजूद होता है। अब जैसे ही ये 23S RNA के साथ बाइंड करेगी तो सेल बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलोकेशन का जो अमल है वो स्टॉप हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, दैट मे बी लीड टू सेल डेथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मज़ीद रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी, लीडिंग टू नो इन्फेक्शंस। एजिथ्रोमाइसिन की फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन के हवाले से देखें तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी है 37%। फूड की इंटेक के साथ एजिथ्रोमाइसिन की इंटेक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज इसकी जो स्टमक एसिड्स के साथ स्टेबिलिटी है वो हायर है। एजिथ्रोमाइसिन पर स्टमक एसिड्स का कोई एक्शन नहीं होता, डेट इज़ स्टेबल। साथ ही साथ एजिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल मॉलिक्यूल है एज़ कम्पेयर टू एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ऑरली अगर एजिथ्रोमाइसिन का इंटेक करें तो डैट इज़ 31.1 लीटर पर केजी। एजिथ्रोमाइसिन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में टिश्यूज़ में ज़्यादा होती है अदर देन प्लाज्मा या फिर सीरम में। Azithromycin is more concentrated in macrophages and polymorphonucleosides. अब इसकी फैगोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट में जो कंसंट्रेशन है उसकी वजह से ये लीड करती है कि हमारे टिश्यू में इन्फ्लेमेशन जो है वो कम से कम हो। इन्फ्लेमेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इन्फेक्शंस। प्रोटीन बाइंडिंग की बात करेंगे। वेरीज इन ह्यूमन इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो 51% एट 0.02 ग्राम पर लीटर टू 7% एट 2 ग्राम पर लीटर तक है। मेटाबॉलिज्म इज़ डायरेक्टली थ्रू लीवर। अगर हम एक वीक का इंटेक करें एजिथ्रोमाइसिन का तो फिर भी इसकी 6% ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज जो है वो यूरिन में पाई जाएगी। एक वीक के पीरियड की अगर हम एजिथ्रोमाइसिन इनटेक करते हैं तो इसकी 6% फिर भी यूरिन में अनचेंज्ड पाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, दैट इज़ 68 आवर्स। हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियरेंस 630 ml पर मिनट है अगर डोजेज ली जाए 500 मिलीग्राम ऑरल या आईवी।
इंडिकेशंस की बात करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन किन कंडीशंस में यूज़ की जाती है? अडल्ट की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में, एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में, अनकॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस में, यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस में, जेनिटल अल्सर्स में। बेसिकली इन मेन जो है वो जेनिटल अल्सर्स में भी हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कराते हैं। ऐसी इंडिकेशंस जिनमें अडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों कंडीशंस में एजिथ्रोमाइसिन यूज़ की जाती है, डैट इज़ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और फेरेंजाइटिस, जिसे हम टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। अगर हम डोजेज की बात करते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन की यूजुअल अडल्ट डोज दैट इज़ 500 मिलीग्राम ऑरली, जिसको हम फर्स्ट डे सिंगल डोज में देंगे। नेक्स्ट जो है 2 से 5 दिन के लिए 250 मिलीग्राम ऑरल एक डोजेज जो है हमने पर डे पर देनी है। एक्सटेंडेड रिलीज के केस में 2 मिलीग्राम्स ऑरली वंस अ डे सिंगल डोज हमने देनी है। पीडियाट्रिक डोज अगर हम बात करते हैं यूजुअल पीडियाट्रिक डोज की, डैट इज़ इमीडिएट रिलीज की कंडीशन में 10 मिलीग्राम पर केजी और मैक्सिमम ये जाएगी 500 मिलीग्राम पर डोज ओरली। डे 1 पे हमने 500 मिलीग्राम देनी है, जबकि अगले 2 से 5 दिन के लिए वंस अ डेली की डोज देनी है 5 मिलीग्राम पर केजी या फिर 250 मिलीग्राम पर डोज। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं, डेट आर एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, कॉलिस्टैटिक जॉन्डिस, ओटोटॉक्सिसिटी, कार्डियोवैस्कुलर एरिथमियाज, मैक्रोलाइट रेजिस्टेंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें जिन कंडीशन में हमें एजिथ्रोमाइसिन अपने पेशेंट को नहीं देनी, डैट इज़ हेपेटिक डिसफंक्शन, माइस्थेनिया ग्रेविस, हियरिंग लॉस, एबनॉर्मल हार्ट रिदम और ऐसे पेशेंट्स जो कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक से एलर्जिक होते हैं। जिन कंडीशंस में हमें एजिथ्रोमाइसिन प्रिकॉशनरी यूज़ करवानी है, डैट इज़ लीवर टॉक्सिसिटी, रीनल टॉक्सिसिटी। प्रेगनेंसी के केस में वैसे तो एजिथ्रोमाइसिन कैटेगरी बी ड्रग है, बट प्रेगनेंसी की केस में विद कॉशंस हम अपने पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करवा सकते हैं, जबकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कराने की। ऐसी कुछ ब्रांड्स जो पाकिस्तान में एजिथ्रोमाइसिन की अवेलेबल हैं, डेट आर एजोलिप, एजोम, एजोमैक्स एंड एजोमैक्स 500 मिलीग्राम। मैन्युफैक्चरर्स के नेम और उनकी प्राइसेस डिस्प्ले पर मौजूद हैं, यू कैन सी। थैंक यू सो मच फॉर एनी। Follow us on Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, and subscribe us on YouTube. For more information, visit our website www.mythsparkles.blogspot.com. For more interesting videos, stay tuned with us. Thank you.